असफल कहाँ होते हैं और लोग सफल कहाँ होते हैं, मैं इस पे बताया हूँ। जैसे दोस्त यार को देखकर, दोस्त लोगों को देखकर हम क्या करते हैं, फील्ड या स्ट्रीम का चयन करते हैं जो हमारे रुचि अनुसार रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें हमको असफलता लगती है। हमारा रुचि इंटरेस्ट किस पे है उसका यदि हम समझ में आ जाए और उसके आधार पे हम चयन करें स्ट्रीम का, तो सफलता मिलती है। इससे जो है थकान और सफलता मिलेगी। और सही तरीका क्या है करियर चुनने का, उस काम को चुने जिसमें समय का पता ही नहीं चले। हम कर रहे हैं कोई काम तो समय का पता ही नहीं चलता है। जैसे मैं पढ़ाने में अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना है कि समय ही नहीं पता चलता है। तो ये जो है इससे सफलता होती है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, तुम्हारे मैम की बात नहीं कर रहा हूँ, रुचि मतलब इंटरेस्ट। ये क्या है, जिसको करने के लिए हमको जो है अच्छा लगे, ऐसा काम क्या होता है, हमारे रुचि अनुसार काम होता है। ठीक है, तो वो अलग काम हमको चयन करना होगा। दूसरा, हमारी क्षमता देखनी है। जैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो इंजीनियरिंग फील्ड, कंप्यूटर फील्ड, डाटा फील्ड, बैंकिंग फील्ड मेरे लिए जो है अच्छी होगी, उसमें मेरा सफलता होगा। आर्ट्स वाला हूँ तो वो क्षेत्र में मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह हमारी क्षमता को भी देखनी होगी। और इन दोनों को देख लेने के बाद यदि हम सही अवसर मिल जाए तो हमारी सफलता क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। आगे देखें, आगे है 10वीं के बाद, पास करने के बाद रास्ते हैं, रोड है, ये सड़क है, ये एक सड़क ये है, एक वो है और एक ऊपर वाला है। पहला जो सड़क है वो स्कूलिंग के बाद जो है नियमित, जैसे 11वीं 12वीं में हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट जैसे सब्जेक्ट लेकर आगे बीएससी, बीकॉम, बीए करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो डिग्री और उच्च शिक्षा की ओर जाता है। दूसरा है स्किल और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा होता है, आईटीआई होता है, पैरामेडिकल होता है। ये हमें क्या देता है, रोजगार देता है, लेकिन उच्च शिक्षा की ओर नहीं जाता है वो, और ये तकनीकी जॉब दे सकता है। और आजकल ये तीसरा लाइन है, तीसरा रोड है, ये डायरेक्ट जॉब में जाया जा सकता है। इंडियन नेवी एक आप सर्विस सुने हो, एग्ज़ाम होता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद, उसमें डायरेक्ट हम नेवी में जा सकते हैं। नेवी के बारे में जानते हो, नौसैनिक सेना, जो ऐसी सेना जो समुद्र में हमारी रक्षा करता है, समुद्र में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, नौसैनिक। तो उसमें हम जा सकते हैं। इसमें हमको डायरेक्ट जो है शुरू से ही अच्छा वेतन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग का मतलब हम कुछ जॉब करते करते कोई दूसरा जॉब पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो ये फ्रीलांसिंग होता है। तो 10वीं के बाद 3 रास्ते हैं हमारे पास, तीनों रास्ते में आपका चयन हो जाना चाहिए अभी 10वीं के जस्ट बाद। तो जो 10वीं के बच्चे हैं इसको देख लेना। आगे देखो 3 विषय होते हैं 11वीं में विषय चयन करने का। पहला है विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होता है। कॉमर्स में अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स होता है। और आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और साइकोलॉजी होता है। तो ये हमारा आर्ट्स में है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जाने के लिए कौन से विषय महत्वपूर्ण है, कॉमर्स। कॉमर्स लेकर हम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे सीए, चार्टर अकाउंटेंट, सीएमए, सीएफए कर सकते हैं। इसके लिए इसमें जो है हम फाइनेंशियल एनालिस्ट, टॉप टियर अकाउंटेंट और ऑडिटर बन सकते हैं। ठीक है, हम प्रोफेशनल कोर्स करके सीए, सीएमए, सीएफए करके, और डिग्री कोर्स करके बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए और इंटीग्रेटेड एमबीए और बीसीए जैसे कोर्स हम डिग्री कोर्स कहलाता है। इसमें हम क्या क्या बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। तो ये कॉमर्स का चयन यदि जो कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो इस फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्ट्स।
आर्ट्स कला जिसको बोलते हैं, ये समाज और बदलाव की ताकत रखता है। ये अच्छा यूपीएससी पीएससी जो है हम किसमें विज्ञान लेकर भी कर सकते हैं और कॉमर्स लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स लेकर भी किया जा सकता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस कर सकते हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। किसको लेकर? आर्ट्स लेकर। कलेक्टर, आईएएस मतलब कलेक्टर वाला जो जॉब है। कानून के क्षेत्र में एलएलबी करके जो है लॉयर और जज बन सकते हैं। इसके अलावा मीडिया में जाकर जो है बीजीएमसी जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। यूट्यूबर आजकल तो ज़्यादा चलते हैं, कंटेंट क्रिएटर का जो है ना। और इधर आ जाते हैं तो डिजाइन और हॉस्पिटल फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं।